नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। छपरा से बड़ी खबर आपको बताएं, लू लगने से 20 छात्राएं बीमार हो गई है। कस्तूरबा विद्यालय की सभी छात्राएं बताई जा रही हैं। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन दिनों पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ने की वजह से जगह जगह पर बच्चे, युवा वर्ग और साथ ही साथ बुजुर्ग भी बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में कतार लग रही है और इसी बीच छात्राओं को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, 20 छात्राएं बीमार हो गई। और इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के स्नातक छात्र हर्षराज की लॉ कॉलेज में पीट कर हत्या कर दी गई। हर्षराज परीक्षा देने लॉ कॉलेज सेंटर पर पहुंचा था। वहीं पर बीएन कॉलेज के अलावा मगध महिला कॉलेज का भी केंद्र बनाया गया और परीक्षा खत्म होने के बाद हर्षराज जैसे ही बाहर निकला, 10 से 15 की संख्या में अज्ञात अपराधी जो नकाबपोश थे, उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद से स्थिति काफी तनावपूर्ण है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पीएमसीएच से लेकर बीएन कॉलेज हॉस्टल और पटना विश्वविद्यालय तक पुलिस छावनी में इलाके को तब्दील कर दिया गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना में अभी लोकसभा का चुनाव बाकी है, 1 जून को यहाँ मतदान होना है, लेकिन इस बीच आज एक बड़ी घटना हुई है। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के पार्ट 3 के स्टूडेंट हर्षराज की हत्या कर दी गई है और हत्या लॉ कॉलेज के पास की गई है। दरअसल पार्ट 3 का एग्जाम चल रहा है और हर्षराज एग्जाम देने के लिए लॉ हॉस्टल पहुंचा था। मगध महिला कॉलेज का भी सेंटर लॉ कॉलेज में था और इसी दौरान वहां पर 10 से 15 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पीट कर हर्षराज की हत्या कर दी और एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। दिन दहाड़े ये घटना हुई है और इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि कुछ दिनों पहले डांडिया नाइट हुआ था और इसी डांडिया नाइट को लेकर कुछ विवाद हुआ था हर्षराज का कुछ युवकों से और उसी की परिणति इस हत्या के रूप में सामने आई है। हालांकि मेन रीज़न क्या है, इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कई पहलुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन जो ये घटना है वाकई में कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े किसी छात्र की हत्या हो जाती है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या हो जाती है, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था, तो क्या पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की गई थी और कैसे ये हत्या हो गई। और अब जबकि हत्या हो गई है, तमाम अधिकारी जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। इस वक्त पीएमसीएच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिटी एसपी से लेकर तमाम अधिकारी पीएमसीएच पहुँचे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस सारे पहलुओं की छानबीन की बात कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकालने की कोशिशें जारी है, उसी आधार पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, सारे जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उन्होंने नकाब पहन रखा था। ऐसे में पहले से ये तय था कि वो गलत मंशा के साथ ही कॉलेज पहुंचे थे। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि हर्षराज एग्जाम देने पहुंचा था और आखिरकार उसकी पीट कर अपराधियों ने हत्या कर दी। देखना होगा पुलिस कब तक अपराधियों पर पहुंच पाती है, लेकिन इस बीच इस घटना ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एकदम तय थी, तभी ना नकाबपोश से बांध के, जो सुनने में आ रहा है ये नकाबपोश से लोग आए हैं और डंडा उंडा वगैरह, हॉकी डंडा या जो भी ले के आए थे, उससे पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे। क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? न्यायिक जांच होना चाहिए, सब प्रशासन से ही मांग होगा, दूसरा क्या गरीब मांगेगा। उनके साथ एक दोस्त और थे जो बता रहे हैं, तो जो जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि एकाएक आए थे और एकाएक मारपीट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो उनके साथ खड़े थे, उनके साथ भी जो है जब मारपीट करना शुरू किए तो वो वहाँ से भाग गए थे। और पटना यूनिवर्सिटी में सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। बीएन कॉलेज के छात्र हर्षराज की हत्या के बाद ये गंभीर फैसला लिया गया। हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी गई है और कल विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज को भी बंद रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी। कल बंद रहेंगे विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज। बढ़ते आगे, रविवार को गोवा में एक हादसे में मोतिहारी के रहने वाले 5 मजदूरों की मौत हो गई, जिनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से गांव लाया गया है। शव को देखकर चारों तरफ चित्कार मची हुई है। दरअसल ये घटना तब हुई जब सभी लोग एक झोपड़ी में सोए हुए थे। एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें कुचल डाला। सीएम नीतीश ने इस हादसे पर दुख जताया।
9 दिन गइला पर दुर्घटना भइल बच्चा पर दिन भइल गइला बाप रे लड़का शादी करे वाला बा बोली ना हमरा दुगो अभी बालो शादी करल बेटी बेटा 3 जना के हो गइल बा। देखिए, कल सुबह मुझे एक सूचना मिली कि गोवा में कार्यरत यहाँ पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के 5 श्रमिक हैं जो वहाँ पर कार्य के लिए गए हुए थे। किसी कारणवश उनके ऊपर गाड़ी के द्वारा मतलब चढ़ने के कारण उनकी मृत्यु हुई, जिसकी पुष्टि हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा की गई है और जिला पदाधिकारी महोदय एवं विभागीय निर्देश के आलोक में वहाँ भौतिक सत्यापन किया गया और पाया गया कि 4 कर्मी जो थे उनकी मृत्यु कल ही हो गई थी और आज 5वें कर्मी की मृत्यु हो गई है। तो अभी इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भौतिक सत्यापन में कुछ कागजात की और आवश्यकता थी जिसे पूर्ण किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पटना साहिब से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के लिए बाढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि ये मोदी जी घर के अंदर के दुश्मन और विदेशी दुश्मन सभी से लड़ना जानते हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरा देश मान रहा है, जो भी वादा मोदी जी ने किया उसे जरूर पूरा किया। आपको बता दें कि पटना साहिब में 1 जून को वोटिंग होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और पाकिस्तान ने फिर गलती करी, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी करता था। कांग्रेस के लोग कहते हम क्या करें, हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान वालों को हम क्या कर लेंगे, हमारे पास की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और बालाकोट में फिर गलती हुई, हमारे सोए हुए सैनिकों को मारने का काम हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मार करके हिसाब चुकता करने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था, जो कहा वो करके दिखाया कि नहीं दिखाया। 370 समाप्त हो गया कि नहीं हो गया। आज मुझे खुशी है जहां एक और अमित शाह जी का दस्तखत था उस फाइल पर, आपके वोट से सांसद बने रविशंकर प्रसाद का भी दस्तखत था। वहीं आरा में 1 जून को वोटिंग होनी है और ऐसे में एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह ने युवाओं से जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा ही देश के भविष्य हैं और आने वाले दिनों में उन्हीं को देश को आगे बढ़ाना है। इसीलिए सभी युवाओं को आगे आना होगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लेना होगा, तभी हमारा देश सशक्त बन सकता है। चल रही है अब तो फिर हम लोग जो व्यवस्था होता है बूथ का, बूथ को जो भेजना है वोटर लिस्ट, ये सब की तैयारी चल रही है। और पाटलिपुत्र में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रामकृपाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार किया। इस दौरान लालू प्रसाद पर हमला बोला और कहा कि लालू प्रसाद डरपोक नेता है। सम्राट चौधरी के डर से एक साथ कई कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछली बार भी आरजेडी का खाता नहीं खुला था और इस बार भी नहीं खुलेगा। को डरपोक नेता समझता हूँ, मजबूत नेता नहीं समझता हूँ, समझ गए ना। एकदम बेफिक्र रहिए और आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, एकदम कोई गलतफहमी में इधर उधर मत रहिए, कोई चक्कर नहीं। राम कृपाल जी आपके अनुमान है और आज सांसद है और आगे भी सांसद बना के रखिए, यही आग्रह करने आया हूं। एनओयू ने भी स्थगित कर दी परीक्षा। बीजे की सभी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज में परीक्षा को स्थगित किया गया। छात्र हर्षराज की हत्या के बाद ये बहुत बड़ा फैसला। 31 मई तक होने वाली थी परीक्षा। एमए और एमएससी की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। नई परीक्षा तिथि की जल्द ही घोषणा की जाएगी। और पटना में सांसद मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ताल ठोकने वाले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि उनका बोरिया बिस्तर बंद गया। वो 40 दिन की टूर पर आए थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाकर ये बता दिया है कि ये लोग देश को टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं। सब बोरिया बिस्तर बन गया उन लोगों का। 40 दिन के टूर पे आए थे
और उन्होंने पूरा कांग्रेस का देश में बेड़ा गर्क करके रख दिया। कांग्रेस ने कन्हैया को अपना प्रत्याशी बना के बता दिया कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं, हर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की भावना रखते हैं, और चुनाव के दिन आधा दिन चुनाव हुआ तभी वो टिकट कटा के भाग गए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।